वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि साइका एंड आलिया डिसाइडेड टू ओपन अ टेलरिंग शॉप टू मैनेज द ओपनिंग एक्सपेंसेस दे जॉइंटली बोरोड rupees 300,000 from Faizan on 28 February 2022. The loan was to be repaid on 28 February 2023 यानी एक साल बाद। Under the provisions of the Contract Act 1872 advise the respective position of Faizan and Saika in respect of the loan amount in each of the following independent situation। दोनों situations independent हैं, तो first independent situation को अब देखते हैं। On the due date, Saika approached Faizan and paid back rupees 150,000 half amount, क्योंकि अगर unless otherwise specifically agreed or mentioned तो equal amount होती है joint promise की। Mentioning that she has paid her share and now he should claim the remaining amount from Alia. Okay. Faizan met Alia for recovery of the remaining loan amount but she refused to pay it. तो अब हमने इस में बताना है कि दोनों पार्टीज की यानी फैज़ान और साइका की पोजीशन क्या क्या। फैज़ान साइका से 150,000 रिकवर कर सकते हैं और क्या अगर वो उनसे क्लेम करते हैं तो क्या साइका को पैसे देने पड़ेंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम इवेल्युएट करेंगे। तो पहली बात तो हमें ये स्टैब्लिश करनी है कि साइका और आलिया जो हैं वो जॉइंट प्रोमिसर हैं यहाँ पर, और इनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी फैजान किसी एक को भी कंपेल कर सकता है कि वो पूरे पैसे दे। होल ऑफ प्रॉमिस के लिए किसी एक को भी क्लेम कर सकता है, यानी पूरे के पूरे 300,000 फैजान डिमांड कर सकता है कि साइका ही पे करे। फर्दर अगर एक ज्वाइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट करता है, जैसे यहां पर आलिया ने जो है पे करने से इनकार कर दिया, तो अदर ज्वाइंट प्रोमिसर को लॉस बेयर करना पड़ता है अनलेस के जो है ना कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर हो रही हो कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस सिनेरियो में कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन हमें नहीं बताएगी। तो इस बेसिस पर हमारा कंक्लूजन ये बनेगा कि फैजान जो है वो साइका को कंपेल कर सकता है कि वो रिमेनिंग अमाउंट जो है पे करें। और दूसरी बात ये कि हाँ, साइका के पास, साइका के लिए जो पोजीशन है वो ये है कि शी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आलिया बिकॉज एक ज्वाइंट प्रोमिसर जो है वो कंपेल कर सकता है अदर ज्वाइंट प्रोमिसर को कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे अनलेस के एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर हो रही हो। तो फिर जो यानी फैजान इफ साइका के ऊपर अगर सूट फाइल करते हैं कि जी रिमेनिंग 150,000 भी आप दें, तो साइका को देने पड़ेंगे, बट देन साइका कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम आलिया। अब दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं। ऑन द ड्यू डेट Alia approached Faizan and informed him that she cannot pay the loan as the entire amount was utilized by Saika. कि सारे पैसे तो साइका ने इस्तेमाल कर लिए थे and she can't pay anything. Alia also mentioned that Saika has refused to give Alia her share in the shop. शॉप में से कोई शेयर भी नहीं दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए, considering the situation, फैजान released Alia in respect of the loan. तो फैजान ने आलिया को लोन से रिलीज कर दिया, यानी वे उनको कहा कि भाई ठीक है आप मुझे वापस ना करें पैसे। तो क्या फैजान ऐसा कर सकते हैं? यस, लॉ के मुताबिक जो है ना वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें पोजीशन क्या होगी फैजान की, कि फैजान फिर बाकी क्या पूरे पैसे रिकवर कर सकते हैं साइका से, और साइका को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर देने पड़ेंगे तो फिर उनके पास क्या रेमेडी होगी, तो इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि फैजान जो है वो आलिया को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे ज्वाइंट प्रोमिसर होते हैं तो वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी रिलीज बाय द प्रोमिसरी। दूसरी बात यह है कि लेकिन इससे जो साइका की लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आलिया को रिलीज किया तो साइका जो है उनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, और फैजान पूरी अमाउंट ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो हमने ऊपर भी पढ़ा, वो फैजान पूरी अमाउंट साइका से रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वंस अगेन आलिया को रिलीज किसने किया है? फैजान ने, साइका ने तो नहीं किया। तो यहां पर रिलीज ऑफ आलिया जो बाय फैजान है वो साइका की तरफ उनकी लाइबिलिटी खत्म नहीं करेगी। अगर साइका को पूरे 300,000 पे करने पड़ते हैं तो वो बाद में रिकवर कर सकती हैं 150,000 फ्रॉम आलिया। वंस अगेन जो ये वाला सिनेरियो था इससे हम रिलेट करेंगे। तो यानी तीन स्टेप हैं। फैजान रिलीज कर सकता है आलिया को
वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को, लेकिन और साइका से फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन आलिया रिलीज हुई है बाय फैजान, नॉट हर लाइबिलिटी डिस्चार्ज टुवर्ड्स फ्रॉम साइका, तो साइका स्टिल रिकवर कर सकती हैं आलिया से उन पर एक सूट फाइल करके। सो ये इस सिनेरियो के आंसर बनेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।